रोज परी के बॉडी से आ रही खुशबू से मदहोश होकर उसे पीछे से पकड़े हुए खड़ा रहता है। वो धीरे से परी के कंधे पर अपने होंठ रखकर उसे चूम लेता है। ऐसा होते ही परी अपने हाथ को रूथ के हाथ पर रख लेती है और उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। परी की धड़कनों की रफ्तार बढ़ने लगती है। जैसे जैसे रूथ के होंठ परी के कंधे और उसकी गर्दन पर फिरते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे परी का चेहरा पूरा लाल होने लगता है। रूथ परी को उसके कंधे से पकड़कर सामने की तरफ करता है तो वो देखता है कि परी की आंखें बंद हैं और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया है। ये देखते ही रुद्र खुद को रोक नहीं पाता है और वो एक बार परी की गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मुलायम होठों को देखता है तो उसका गला सूखने लगता है। वो तुरंत परी को उसकी कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब करता है, फिर अपने गर्म होठों को परी के ठंडे होठों पर रख देता है। रुद्र पहले परी के होठों पर बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था, पर कुछ ही देर में वो वाइल्ड हो जाता है और उसके निचले होठ को अपने दोनों होठों के बीच कर उसे होठों को चूसने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे आज रुद्र परी के होठों को चूम कर अपनी पूरी प्यास बुझा लेना चाहता है। परी के होठ रूथ के लिए एक नशा का काम करता है और ये उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा नशे के समान है। रूथ तब तक परी के होठों को नहीं छोड़ता जब तक परी को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होने लगती। जब परी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो रूथ परी के होठों को छोड़ उसकी गर्दन में अपने सिर को छिपा लेता है। परी रूथ के छोड़ते ही लंबी लंबी सांस लेने लगती है। कुछ ही देर बाद रूथ परी को एक झटके में उसे उसकी कमर से पकड़कर गोद में उठा लेता है। फिर वो उसे लेकर बेड तक जाता है और उसे बहुत ही आराम से किसी मोम की गुड़िया की तरह बेड पर लेटा देता है और फिर तुरंत ही खुद उसके ऊपर आ जाता है। रूथ परी की मासूम और सुंदर से चेहरे की तरफ देखता है जिसका चेहरा पूरा लाल हो गया था और परी ने इस वक्त शर्म के कारण अपनी पलकें भी झुकाई हुई थी। ये देख रूथ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो एक बार फिर से परी के होठों पर अपने होठ रख उसे बेतहाशा चूमने लगता है और रूथ का एक हाथ परी के पूरे शरीर पर चल रहे थे। परी ने कनक के कहने पर गाउन पहन लिया था जिसे वो अभी तक चेंज नहीं कर पाई थी। रूथ परी के होठों से होते हुए परी की गर्दन तक आ जाता है और उसे बेहद ही संजीदगी से चूमने लगता है। परी भी मदहोश होने लगती थी। उसके हाथ रूथ के बालों पर चल रहे थे। रूथ परी के ऐसा करने से और बेकाबू हो जाता है। वो अपने एक हाथ को परी के बैक पर रखकर धीरे से उसके गाउन के चैन को खोलने लगता है। वो थोड़ा सा चैन खोल उसके गाउन को कंधे से थोड़ा नीचे करता है और उसके कॉलर बोन को बेतहाशा चूमने लगता है। तभी परी के मुंह से एक आह निकली क्योंकि रूथ ने परी के कॉलर बोन पर बाइट कर दिया था। परी के मुंह से आह की आवाज़ सुनकर रूथ और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। परी ने इस वक्त बेडशीट को कस के पकड़ा हुआ था। रूथ ने ये देख उसके हाथ से बेडशीट छुड़ाकर उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाकर उसे बेड पर पुश कर दिया। रूथ परी के पूरे चेहरे को बड़ी ही शिद्दत से चूमे जा रहा था। आज वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। परी के खूबसूरत चेहरे में वो कहीं खो सा गया था। वो दोनों आज बस एक दूसरे में खोते जा रहे थे। तभी रूथ का मोबाइल बजने लगा। पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, पर जब दोबारा बजा तो उसने एक नज़र परी के चेहरे की तरफ देखा तो पूरा चेहरा अभी भी लाल था और उसने अपनी आंखों को बंद किए हुए था। रूथ ने खुद को कंट्रोल किया और अपने मोबाइल को देखा। पहले तो उसे फ़ोन करने वाले पर बहुत गुस्सा आया, पर जब उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो अपने मोबाइल को लेकर बालकनी में चला गया। बालकनी में पहुंचकर रूथ ने कॉल पिक किया। हाँ, बोलो क्या पता चला। रुद ने कॉल पिक करते ही सामने वाले के कुछ बोलने से पहले ही अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, बॉस वो लोग तो भाग गए, हम उन्हें नहीं पकड़ पाए। पर कॉल पर सामने वाला आदमी डरते हुए रुद से बोला, पर क्या है ओजस, मुझे सब साफ साफ बताओ। रुद ने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। सामने कॉल पर रुद का असिस्टेंट ओजस था। बॉस, हमारे आदमी ने लेडी बॉस पर जिन लोगों ने हमला किया था उनमें से एक आदमी को पकड़ लिया है। हमने उसे बहुत मारा, वो अभी कुछ भी बता नहीं रहा है। ओजस ने रुद के चिल्ला के पूछने पर सब कुछ बता दिया। हाँ ठीक है, उसे मेरे अड्डे पर लेकर जाओ, मैं कल वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर उस आदमी से सच कैसे बाहर निकालना है वो मैं देख लूँगा। अब बस तुम आज उसको कुछ भी खाने और पीने के लिए मत देना। रुद ने ओजस की बात सुनकर उससे कहा। फिर ओजस की कुछ भी बातें सुने बगैर
कॉल कट कर दिया। ओजस तो बस फ़ोन को घूरता ही रह गया। तुम जो भी हो, मैं बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगा। फिर तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। आखिर तुमने मेरी एंजल को हार्म करने की कोशिश की है, जिसकी सज़ा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगा। रूथ ने गुस्से से बालकनी की रेलिंग पर अपना हाथ मारते हुए खुद में बोला। तभी रूथ को परी का ख्याल आया। वो तुरंत रूम की तरफ गया। जब वो रूम में पहुंचा तो सामने का नज़ारा देखकर पहले तो वो चौंक गया, फिर उसे हंसी आ गई। शिवाय का बिला। शिवाय और कनक जब रूथ के घर से आए तो कनक पूरी तरह से थक गई थी। वो जल्दी से रूम की तरफ भागी। उसकी जल्दी से भागने का एक और रीज़न भी था, वो ये कि उसने शिवाय की आंखों में खुद के लिए नाराज़गी और थोड़ा गुस्सा देखा था। पर उसे पता नहीं था कि शिवाय उससे क्यों नाराज़ है, लेकिन वो अभी नाराज़गी और गुस्सा नहीं झेलना चाहती थी। इसलिए वो जल्दी से रूम में भाग कर गई और अपने कपड़े लेकर सीधे वॉशरूम में चली गई। कनक, क्या तुम वॉशरूम में हो? अगर हाँ तो जल्दी बाहर आओ, मुझे भी शावर लेना है। शिवा ने वॉशरूम का डोर नॉक करते हुए कहा। नहीं, अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप दूसरे रूम में चले जाइए। कनक ने वॉशरूम के अंदर से ही डरते हुए धीरे से कहा। कनक की बात सुनकर अब शिवाय का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और कुछ भी बोले बगैर वही रूम में कनक के बाहर आने का वेट करने लगा। एक छोटा सा मगर बहुत ही प्यारे बंगले के एक रूम में एक लड़की इधर से उधर लगातार टहल रही थी। वो लगातार अपने नाखून को चबाए जा रही थी। जब भी ये लड़की किसी बात को लेकर परेशान होती थी तो वो ऐसा ही करती थी। क्या मैंने आज जो अपनी आंखों से देखा वो सच था या फिर मेरा कोई वहम? वो लड़की खुद में बड़बड़ाते हुए खुद से ही सवाल कर रही थी। नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो लड़की फिर से खुद में बड़बड़ाई। अगर ये सच है तो क्या मुझे ये किसी को बताना चाहिए या नहीं? वो लड़की फिर से अपने नाखून को चबाते हुए खुद से बोली, फिर वापस से इधर उधर घूमने लगी। क्या मुझे ये बात भाई साहब को बताना चाहिए? पर अगर उन्हें पता चला तो वो कहीं परेशान ना हो। लेकिन उन्हें नहीं बताया तो बाद में वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे कि मैंने क्यों नहीं उन्हें बताया। वो लड़की खुद में ही बोली जा रही थी। पर मुझे भी तो उनकी चिंता है कि वो कहाँ है, कैसी है। मुझे भाई साहब को सब बता देना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा, वो लड़की खुद को समझाते हुए बोली। क्या बता देना चाहिए छोटी? तभी अचानक किसी ने उस रूम में आकर अपनी रौबदार आवाज़ में उस लड़की से पूछा। वो लड़की उस लड़के के रौबदार आवाज़ को सुनकर डर से एक पल को कांप सी गई। कुछ नहीं भाई साहब, वो तो मैं कुछ भी नहीं, वो लड़की डर से हकलाते हुए बोली। तुम मुझे बता सकती हो छोटी, जैसे मेरे लिए परी है वैसे ही तुम भी मेरे लिए हो, तुम भी मुझे सब बता सकती हो, उस लड़के ने प्यार से अपनी बहन के सिर को सहलाते हुए कहा। लेकिन परी को याद कर उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी, जिसे उस लड़की ने देख लिया था। भाई साहब, आपको दी की बहुत याद आती है ना? उस लड़की ने अपने भाई की तरफ देखकर उससे पूछा। हाँ, उस लड़के ने अपनी बहन की तरफ देखकर प्यार से कहा। वो लड़की अपने भाई के गले लग गई। ये लड़की कोई और नहीं, परी की छोटी बहन तेजस्विनी है, जो कि अपने भाई मान प्रताप सिंह के साथ मुंबई आई थी। उसका एडमिशन भी उसी कॉलेज में हुआ था जहां परी का हुआ था। उसने आज कॉलेज में अपने क्लासरूम में जाते समय परी को देखा था। वो परी के पास जाकर मिलना चाह रही थी, लेकिन उसके क्लास का टाइम हो गया था तो वो परी से नहीं मिल पाई थी। मुझे माफ़ करना भाई साहब, मैं आपको अभी दी के बारे में नहीं बता सकती, पर बहुत जल्दी ही मैं दी से मिलने के बाद आपको सब बता दूंगी। तेजस्विनी ने अपने भाई के गले लगे हुए अपने मन में कहा। चलो अब चल के डिनर कर लो, मान ने अपनी बहन से कहा। फिर दोनों भाई बहन ने जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर साथ में डिनर किया। उसके बाद दोनों अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। शिवाय का बिला। शिवाय कनक से नाराज था, इस कारण कनक खुद को शिवाय से दूर ही रखी रही थी। कुछ देर बाद जब कनक को एहसास हुआ कि शिवाय अब दूसरे रूम में शावर लेने चला गया है तो वो धीरे से वॉशरूम का डोर ओपन कर हल्का सा अपने सिर को निकाल कर एक बार कंफर्म किया कि शिवाय रूम में है या नहीं। जब उसे शिवाय रूम में कहीं नहीं दिखा तो वो खुश हो गई और तुरंत डोर खोलकर बाहर रूम में आ गई। इस वक्त कनक ने सिर्फ एक बाथरोब पहन रखा था। वो जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ गई और कबर्ड से अपने लिए नाइट ड्रेस निकाल ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। ये महसूस कर उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिवाय जो कि किसी की कॉल आने के कारण बालकनी में खड़े होकर बातें कर रहा था, इस कारण कनक को रूम में नहीं दिखा। पर जब उसकी कॉल कट हुई तो वो रूम में आया और वॉशरूम खुला देखकर वो कनक को रूम में देखा। फिर वो चेंजिंग रूम में तरफ चला गया, जहाँ उसे कनक कबर्ड से कपड़े निकालते हुए
दिखाई दी और वो कनक के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि कनक पीछे मुड़ती, सिवाय उसके कमर के चारों तरफ अपने हाथों का घेरा बनाकर पकड़ लिया। सिवाय के ऐसा करते ही कनक के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई और उसने अपने हाथ में जो अपने नाइट ड्रेस को पकड़ा हुआ था, जिसे अभी उसने पहनने के लिए कबर से निकाला था, वो उसके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया और उसके हाथ अपने आप सिवाय के हाथों पर चले गए, जो कि कनक के कमर को पकड़े हुए थे। सिवाय धीरे से कनक के बालों को एक साइड कर उसके कंधे पर जो सावर लेने के कारण अभी भी पानी की कुछ बूंदें थीं, उस पर अपने होंठ रख उसे नीचे जाने से रोक दिया। कनक ने अपने हाथों को, जिसे अपने सिवाय के हाथों पर रखे थे, उसे कस लिए और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। सिवाय कनक को उसके कंधे से पकड़कर खुद के सामने किया और एक झटके में अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर कनक को उसके कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और अपने दूसरे हाथ को कनक के गर्दन के पीछे कर अपने तपते होठों को कनक के ठंडे होठों से जोड़ लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि कनक को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। कनक की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गईं और वो सिवाय के सीने पर अपने हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी। पर कनक के ऐसा करने पर सिवाय अब बहुत ही पेशेंटली कनक के होठों को चूमने लगा। कुछ देर तक कनक ने सिवाय को खुद से दूर करने की कोशिश की, फिर बाद में वो थक कर शांत हो गई। कनक के सांस लेने में जब प्रॉब्लम होने लगी, तब सिवाय ने कनक के निचले होठ को बाइट कर उसके होठों से अपने होठ अलग कर दिए। बाइट करने के कारण कनक के होठों से खून निकलने लगा था। दोबारा कभी मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना। सिवाय अपने एक हाथ के अंगूठे से कनक के होठों पर से खून साफ करते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहा, फिर उसको होठों पर एक लाइट किस कर वॉशरूम में सावन लेने चला गया। हार्टलेस इंसान, कनक सिवाय को जाता देख हल्के गुस्से में बोली। रुद्र का विला। अगली सुबह 5 बजे जब रुद्र की नींद खुली तो वो अपनी बाहों में सो रही परी की तरफ अपनी प्यार भरी नज़रों से देखा और उसके होठों पर एक लाइट किस करके गुड मॉर्निंग वाइफ ही बोलकर वहीं बिला में बने जिम की ओर चला गया। करीब 1 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद रुद्र वापस रूम में आया। उसने घड़ी की तरफ देखा, 6 बज रहे थे। फिर उसने बेड की तरफ देखा जहाँ उसकी एंजल आराम से पिलो को हक करके सो रही थी, तो वो सीधे वॉशरूम में चला आया। आधे घंटे बाद रुद्र सावन लेकर बाहर आया। वो जल्दी से तैयार होकर परी के पास गया। उठ जाओ एंजल, सुबह हो गई है, जल्दी उठो नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, रुद्र ने प्यार से परी के बालों को सहलाते हुए कहा। लेकिन हमारी परी इतनी आसानी से कहाँ उठने वाली। वो थोड़ा सा कसमसाई, फिर दूसरी साइड अपना चेहरा करके फिर से सो गई। रुद्र ने देख अपना सिर झटका, फिर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे डीपली किस करने लगा। रुद्र परी को उठा रहा था, पर जब परी नहीं उठी तो रुद्र परी के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। शुरू में रुद्र सिर्फ एक सॉफ्ट किस परी को करना चाह रहा था, लेकिन परी के होठों की मिठास उसे परी के होठों को छोड़ने ही नहीं दे रहे थे। अब रुद्र की सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदल गई। रुद्र परी के होठों पर किस करते हुए उसके निचले होठ पर हल्का सा बाइट किया तो परी के मुंह से आह निकल गई। उसी वक्त अपने टंग को परी के मुंह के अंदर डालकर उसके टंग के साथ खेलने लगा। परी तो रुद्र के ऐसा करने से बिल्कुल बैंग सी हो गई थी। अभी तक जहाँ वो बहुत गहरी नींद में घोड़े बेचकर सो रही थी, अब उसकी नींद हाथी घोड़े सबके साथ भाग गई थी। जब रुद्र को यह एहसास हुआ कि परी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ना चाहते हुए परी के उन शहद जैसे मीठे होठों को छोड़ना पड़ा। रुद्र के छोड़ते ही परी रुद्र के सीने से लगकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। ये तुम्हारी कल रात की पनिशमेंट है, रुद्र ने परी के कानों के पास अपने होठों को ले जाकर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। परी रुद्र के पनिशमेंट बोलने पर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकाते हुए उसकी तरफ इस तरह सवालिया नज़रों से देखने लगी, मानो कह रही हो मैंने कल ऐसा क्या किया जिसके लिए ये मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं। कल रात तुम मेरे रूम में आने से पहले ही सो गई, जबकि कल हमारा कुछ और ही प्लान था। रुद्र ने परी की सवालिया नज़रों को देखते हुए उसके होठों से बह रहे खून को अपने एक हाथ के अंगूठे से साफ करते हुए बहुत ही शरारती टोन में कहा, पर हमें तो जो भी करना था वो हम कर लिए थे ना, और मुझे नींद भी आ रही थी तो मैं सो गई। परी ने अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, क्या सच में हमने सब कुछ कर लिया था। रुद्र ने परी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए अपनी सिडेक्टिव वॉइस में पूछा। हाँ, आपको मुझे बहुत सारा किस करना था, वो आपने कर लिया था। तो वो इतना ही बोलकर चुप हो गई, क्योंकि उसे याद आया कि क्या बोल गई। अब उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा था। वो रुद्र से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी,
क्योंकि रूथ लगातार उसकी तरफ शरारत से देख रहा था। अब रूथ परी के चेहरे की तरफ फिर से बढ़ने लगा तो परी तुरंत उसे धक्का देकर सीधे वॉशरूम में ऐसे भाग कर गई जैसे कि कोई भूत उसे खाने के लिए पीछे पड़ा हो। परी को इस तरह भागते देखकर रूथ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वॉशरूम में जाकर जब परी शावर लेने लगी तब उसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी में वो अपने कपड़े लाना ही भूल गई। ओफो, परी तू तो अपने कपड़े लाना ही भूल गई, परी ने खुद के सिर पर चपत लगाकर कहा। ये सब इस निर्दयी इंसान के कारण हुआ है, परी ने रूथ को कोसते हुए खुद में बड़बड़ाया। कुछ देर बाद परी की नज़र वहीं वॉशरूम में रखे बाथरोब पर गई। ये रूथ का बाथरोब था। परी शावर लेकर उस बाथरोब को जल्दी से पहनकर धीरे से रूम में आई। रूम में आकर वो जल्दी से चेंजिंग रूम में जाकर कवर से अपने कपड़े जल्दी से निकाले। तभी रूथ ने आकर परी के पेट पर अपने सख्त हाथों से लपेट लिया। परी की तो सांसें ही ऊपर नीचे होने लगीं। उसकी पकड़ अपने कपड़े पर कस गई। छोड़िए मुझे, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, परी ने अपने कांपती हुई वॉइस में कहा। नहीं, आज मन नहीं कर रहा है तुम्हें छोड़ने का, रूथ ने परी के कानों में अपनी डीप वॉइस में कहा। पर मुझे जाना है, परी ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा। ठीक है, पर एक शर्त पर, रूथ ने परी के सामने अपनी बात रखते हुए कहा। कैसी शर्त? परी ने अपने भवें उचकाते हुए रूथ से पूछा। मुझे मेरा बाथरोब चाहिए, रूथ ने परी से शरारती टोन में कहा। असल में रूथ को परी उसके बाथरूम में बहुत ही क्यूट बेबी डॉल लग रही थी। रूथ के बड़े से बाथरूम में परी कहीं खो सी गई थी। ठीक है, आप जाइए, हम अभी चेंज करके आपको लौटाते हैं, परी ने रूथ को चेंजिंग रूम से बाहर जाने को इशारा करते हुए कहा। नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, रूथ ने परी की तरफ देखकर शरारत से कहा। ये सुनते ही परी की नीली बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं खुद ले लूँ अपना बाथरूम, रूथ ने परी की तरफ मुस्कुराकर बढ़ते हुए कहा। आप बहुत बेशर्म होते जा रहे हो, परी ने रूथ को खुद से दूर करते हुए हल्के गुस्से में कहा। हालांकि ये सब कहते समय उसके दूध जैसे गोरे गाल पूरे लाल हो गए थे। रूथ परी के लाल गालों को ही देख रहा था। वो समझ गया कि परी को बहुत शर्म आ रही है। रूथ ने अपने लंबे हाथों को जल्दी से आगे बढ़ाकर परी को उसके कमर से पकड़ लिया और तुरंत उसके गाल पर बाइट कर दिया। बाइट करने पर परी के मुंह से आह निकल गई। आई रियली लाइक योर रेड चिक्स, रूथ ने परी के गालों को सहलाते हुए प्यार से कहा। परी ने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली। रूथ की नज़र परी के लाल मुलायम होठों पर गई तो उससे रुका नहीं गया। वो तुरंत परी के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। भाई, आप चल रहे हो हमें कॉलेज छोड़ने? आदि अचानक से चेंजिंग रूम में आकर रूथ से कॉलेज जाने के बारे में पूछने वाला था, पर सामने का नज़ारा देख उसके शब्द गले में ही अटक गए। आप लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ, आदि ने रूथ के परी के होठों से अलग होता देखकर बोला। रूथ गुस्से से आदि को घूरते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आ गया। आदि भी रूथ के पीछे पीछे रूम में आ गया था। वैसे भाई, आप सच में बहुत ही अनरोमांटिक हो, ऐसे कोई करता है क्या? आप बीच में ही छोड़कर आ गए। भाभी क्या सोचेंगी आपके बारे में कि कैसे अनरोमांटिक इंसान से शादी हो गई है? आदि रूथ की तरफ देखे बिना बस बोले ही जा रहा है। कुछ देर बाद शांत होने पर उसे एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने अपनी नज़रें ऊपर करके देखा तो उसे रूथ अपनी जलती हुई आंखों से घूरता हुआ नजर आया। आदि ये देख अपनी पत्ती सी दिखा दी। कुछ ही देर में परी तैयार होकर चेंजिंग रूम से बाहर आई और रूथ के सामने आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसे अभी भी बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपनी नज़रें नीचे रखी थी। रूथ परी की हरकत देख हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपने लंबे हाथ को बढ़ाकर परी के एक हाथ को पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर गया। वहीं आदि अपनी आंखें फाड़े सिर्फ ये सब देखता ही रह गया। तीनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। फिर मेड ने ब्रेकफास्ट जो बनाया था उसे उन लोगों को सर्व किया। तीनों ने जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट फिनिश किए और तीनों रूथ के रोल्स रॉयस से कॉलेज के लिए निकल गए। करीब आधे घंटे बाद ड्राइवर ने कॉलेज के सामने गाड़ी रोकी। आदि जो कि फ्रंट सीट पर ड्राइवर के पास बैठा था, वो गाड़ी रुकते ही तुरंत डोर ओपन कर बाहर की ओर चला गया। परी भी रूथ का सामना नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो भी बाहर जाने के लिए अपने बगल का डोर जल्दी से खोलने लगी। रूथ जो अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था, अचानक से परी की कलाई को पकड़ लिया। वेयर आर योर मैनर्स एंजल, रूथ परी को पकड़कर एक झटके में अपनी तरफ खींचकर उससे हल्के गुस्से से कहा। परी समझ गई रूथ के कहने का मतलब कि रूथ क्या कहना चाह रहा है। वो जल्दी से रूथ के चेहरे की तरफ अपना चेहरा लेकर गई और जल्दी से उसके गाल पर किस कर तुरंत गाड़ी का डोर खोलकर बाहर की तरफ भाग गई। परी इतने जल्दी से बाहर भागी कि रूथ उसे रोक भी नहीं पाया, क्योंकि परी ने अचानक से रूथ के गाल पर किस कर गई, जिससे वो चौंक गया था।
ऐसा हमेशा होता था कि जब भी परी रूथ को ऐसे अचानक से किस करती थी तो रूथ को कुछ होश ही नहीं रहता था। कुछ इस कारण भी कि ऐसा बहुत कम होता था कि परी अपने से किस करे, वरना हमेशा रूथ ही उसे किस करता था। पागल लड़की, एक दिन ये लड़की मेरी जान लेकर मानेगी। रूथ ने परी के वहाँ से जाते ही अपने गाल पर अपना एक हाथ रखकर खुद में बोला। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, पर तुरंत ही वो वापस से अपने एक्सप्रेशनलेस अवतार में वापस आ गया। रूथ ने अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। करीब 1 घंटे बाद रूथ के ड्राइवर ने गाड़ी को एक जंगल के बीचों बीच रोक दिया। फिर वो ड्राइवर वहीं पर खड़ी दूसरी कार में बैठकर वहां से वापस मेंशन चला गया और रूथ खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। रूथ अपने ड्राइवर के वहाँ से जाने के बाद खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, फिर अपनी रोल्स रॉयस को आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में रूथ अपने अड्डे पर पहुँच गया। वो जगह शहर से काफ़ी दूर जंगल के बहुत अंदर था। रूथ अपनी गाड़ी का डोर खोलकर बाहर आया और अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाकर आगे गया। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ एक साथ थे। रूथ उन पेड़ों में से एक पेड़ से लटक रहे पत्तों को एक साइड किया तो वहाँ एक रेड कलर का बटन दिखाई दिया। रूथ ने उस बटन को अपने एक हाथ की उंगली को आगे बढ़ाकर उसे प्रेस किया तो वो सारे पेड़ अपने आप एक साइड हो गए। फिर वहाँ एक बड़ा सा गेट दिखाई दिया। उस गेट के पास पहुँचते ही वो गेट ऑटोमेटिक ओपन हो गया। ओपन होते ही वहाँ पर खड़े वेल ट्रेंड गार्ड्स ने रूथ को झुककर ग्रीट किया। फिर रूथ अपने लंबे लंबे कदमों को आगे बढ़ाते हुए सीधे एक कोने में बने छोटे से रूम में गया। उस रूम के बाहर रूथ का असिस्टेंट ओजस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। रूथ के वहाँ पहुँचते ही ओजस उसे अंदर रूम में लेकर गया। इसने कुछ बताया? रूथ ने अपने कोल्ड वॉइस में वहाँ चेयर पर बंधे बेहोश आदमी की तरफ देखकर ओजस से पूछा। नहीं बॉस, इतना मार खाने के बाद भी कुछ नहीं बोला है। ओजस ने उस आदमी के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए रूथ से कहा। उस आदमी को बहुत मारा गया था, इस कारण उसके मुंह, नाक, हाथ, पैर सभी जगह से ब्लड निकल रहे थे। रूथ ने ओजस की बात सुन वहीं रखे एक दूसरे चेयर पर बैठा, फिर ओजस को देखकर कुछ इशारा किया, जिसे समझकर ओजस तुरंत वहीं खड़े एक गार्ड्स को कुछ लाने को कहा। वो गार्ड जल्दी से बाहर जाकर एक बाल्टी बर्फ जैसे ठंडे पानी को लेकर आया और उस बेहोश पड़े आदमी के ऊपर पूरा एक झटके में डाल दिया, जिससे वो बेहोश आदमी एक झटके में होश में आ गया। उस आदमी का पूरा कपड़ा गीला हो गया था। उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो अपने सामने एक खतरनाक पर्सनालिटी वाले इंसान को देखकर डर गया। इस वक्त रूथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। उसे इस वक्त कोई भी देखता तो डर जाता। फिर रूथ ने चेयर पर बैठे हुए वहीं पास के टेबल में लगे एक बटन को प्रेस किया तो उस आदमी के ऊपर बर्फ की बारिश होने लगी। चेयर पर बैठा आदमी अब ठंड से बुरी तरह से कांपने लगा था। कुछ देर बाद रूथ ने वो बटन ऑफ कर दी तो बर्फ गिरना बंद हो गया। उस आदमी को कांपता देख रूथ ने उस आदमी से सब पूछने का इशारा किया, जिसे समझकर ओजस फिर से उस आदमी को पूछने लगा, लेकिन अभी भी उस आदमी ने ना बताने का इशारा किया। ये देखकर अब रूथ का गुस्सा और बढ़ गया। इस वक्त गुस्से के कारण रूथ की आंखों में खून उतर आया था। वो आगे बढ़कर उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे वहीं रखे टेबल के ऊपर रखा और वहीं से एक चाकू लेकर एक झटके में उस आदमी की हथेली में चुभा दिया, जिससे उस आदमी के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। उसके हाथों से खून निकलकर पूरे टेबल पर फैल गया। वो आदमी दर्द से तड़पने लगा। रूथ ने जैसे ही उस आदमी के दूसरे हाथ को पकड़कर उस पर भी यही करने वाला था, वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। उस आदमी ने दर्द से तड़पते हुए रूथ के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। रूथ ने उसके दूसरे हाथ को छोड़ दिया, फिर उसे सब बोलने का इशारा किया, जिस पर उस आदमी ने सब बताना शुरू किया। जैसे जैसे वो आदमी रूथ को सब बता रहा था वैसे वैसे रूथ के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उसका चेहरा समय के साथ साथ और भयानक होते जा रहा था। रूथ के भयानक चेहरे को देखकर अब वहाँ मौजूद ओजस और सारे गार्ड्स तक डर गए। वो सभी अब अच्छे से समझ गए थे कि उनकी लेडी बॉस उनके डेविल बॉस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। कुछ देर बाद सब कुछ जानने के बाद रूथ अपनी चेयर से उठा और बिना किसी से कुछ कहे अपने लंबे लंबे कदमों से सीधे वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। सभी समझ गए कि उनके बॉस आज बहुत ही गुस्से में है। उनका डेविल रूप अब बाहर आने वाला है। ये सोचकर किसी को कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। रूथ बाहर आकर सीधे अपने रोल्स रॉयस में बैठकर गाड़ी को फुल स्पीड में आगे की तरफ बढ़ा दिया। केसी इंटरनेशनल कॉलेज। परी आदि के साथ कॉलेज पहुंचती है तो
उन दोनों को सोनम बाहर ही मिल जाती हैं। सोनम को देखकर आदि को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है, पर वो अपने चेहरे पर वो जाहिर नहीं होने देता है। वहीं सोनम की नज़र जब आदि पर जाती है तो उसका चेहरा शर्म से हल्का लाल होने लगता है, जिसे आदि देख लेता है। क्या आपके दोस्त को कुछ हुआ है क्या? लगता है इसे किसी चीज़ से एलर्जी है। आदि सोनम के लाल पड़ गए चेहरे की तरफ देखकर अनजान बनते हुए परी से पूछा, क्यों? क्यों आदि, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरी दोस्त के लिए? परी ने कुछ ना समझते हुए आदि से पूछा। वो क्या है ना, आप अपनी दोस्त के चेहरे को देखिए, ये कितने लाल हो रहे हैं। आदि ने सोनम के लाल पड़ गए चेहरे की तरफ इशारा करते हुए परी से कहा। हाँ है ना, तुम जैसे बंदर के पास आने से मुझे एलर्जी है। सोनम ने आदि की तरफ गुस्से से देखकर अपने मन में ही कहा। वो परी, मैं जब धूप में ज़्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ तो मेरा चेहरा ऐसे ही लाल हो जाता है। सोनम ने परी के इशारे से पूछने पर आदि की तरफ घूर कर देखते हुए कहा। अब परी, हमें क्लास के लिए चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। सोनम आदि के कुछ और पूछने से पहले ही परी का हाथ पकड़ उसे क्लासरूम में ले जाते हुए कहा। परी आदि को बाय कहते हुए क्लास में चली गई। वहीं सोनम जाते हुए आदि को गुस्से से घूर कर देख रही थी। आदि सोनम के चेहरे पर गुस्सा देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। दोनों क्लासरूम में जाकर अपने सारे क्लास अटेंड करती हैं। फिर फ्री होने पर कुछ खाने के लिए दोनों साथ में कैंटीन की तरफ चली जाती हैं। वहीं कोई दूर से परी को देख उसे गुस्से से घूर रहा था। जब दोनों कैंटीन पहुंचती हैं तो आदि वहां पहले से ही आकर उनका इंतजार कर रहा था। परी जाकर सीधे आदि के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। उसके सामने वाली चेयर पर सोनम जाकर बैठ गई। इस वक्त सोनम आदि से नाराज होने के कारण उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। आदि सोनम के चेहरे पर नाराजगी देख अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। तभी सोनम जाकर अपने और परी के लिए कुछ खाने का ऑर्डर करती है, पर आदि के लिए नहीं करती। कुछ देर बाद वेटर उनके ऑर्डर किए नाश्ता को लेकर उनकी टेबल पर रखकर वहां से चला जाता है। अरे, मेरी प्लेट कहाँ है? लगता है बेटर लाना भूल गया है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। आदि ने 2 प्लेट देखकर खुद से बोला। मैंने सिर्फ 2 प्लेट ही ऑर्डर किया था, आप अपने लिए जाकर खुद ऑर्डर कर लीजिए। आदि को वेटर को बुलाता देख सोनम ने उसकी तरफ देखे बिना अपनी प्लेट से कुछ खाते हुए कहा। ये कौन सा तरीका है? मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। आदि ने गुस्से से सोनम की तरफ अपनी उंगली दिखाकर कहा। मुझे बाद में देख लीजिएगा, पहले जाकर खुद के लिए जल्दी से कुछ ऑर्डर कर लीजिए वरना कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। सोनम ने खाते हुए आदि की तरफ देखकर उससे कहा। आदि गुस्से से पैर पटक कर अपना ऑर्डर करने के लिए चला गया। परी कब से उन दोनों को कोल्ड वार देख रही थी, पर कुछ बोली नहीं थी। वो चुपचाप बस अपने खाने पर कंसंट्रेट कर रही थी, जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया हो। वहीं दूर पर कोने पर बैठा रोहन परी को ही देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त परी को देखकर एक अलग ही चमक थी। मैं अभी वॉशरूम से होकर आई। कुछ देर बाद परी खड़ी होकर आदि और सोनम की तरफ देखकर कहा। मैं भी साथ में चलूं क्या तेरे साथ? सोनम ने परी को ज़्यादा देख खड़ा होकर उससे कहा। नहीं यार, मैं अभी आती हूँ, तुम यहीं रहो। परी सोनम को रोकते हुए उससे कहा, फिर जल्दी से वहाँ चली गई। इधर आदि और सोनम एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। परी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई उसे वहाँ कुछ अजीब लगा, क्योंकि जब वो वहाँ आई थी तो वहाँ बहुत से स्टूडेंट थे, पर अब वहाँ कोई नहीं था। फिर वो खुद के सिर को झटक कर वॉशरूम से बाहर आई। जैसे ही कॉरिडोर से बाहर जाने लगी तभी किसी ने उसके मुंह पर कुछ रख कर बेहोश कर दिया और उसे अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगा। रुको, रुक जाओ, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम लोग इस लड़की को? जैसे ही वो सब परी को अपने साथ लेकर जाने लगे तो किसी की बहुत तेज आवाज़ आई। जैसे ही वो सब पीछे मुड़कर देखे तो वहाँ सामने एक लड़की अपने दोनों हाथों को फोल्डकर खड़ी थी और उन सबको गुस्से से घूर रही थी। लेकिन फिर भी वो सब नहीं माने और परी को लेकर जाने लगे। ओए हेलो, मैंने कहा वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की ने उन लड़कों को परी को वापस से ले जाते देख और तेज आवाज़ में कहा। अरे तुम एक मामूली सी लड़की हमारा क्या कर लोगी? हम सब 4 हैं और तुम एक अकेली मासूम सी जान। उन 4 लड़कों में से एक लड़के ने बड़ी ही घमंड से कहा। तुम सब इस लड़की को संभालो, तब तक मैं इस दूसरी लड़की को देखता हूँ। वैसे काफ़ी सुंदर है, इसे भी साथ ले चलेंगे तो मेरा यार खुश हो जाएगा आज। चल आजा तू भी हमें खुश करने के लिए, उस लड़के ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। फिर सामने खड़ी लड़की की तरफ बढ़ने लगा। क्या बेचपड़ गंजू, तुझे खुशी चाहिए? ये ले खुशी। उस लड़की ने अपने पास आए लड़के के मुंह पर एक पंच मारते हुए गुस्से से कहा। ये ले भर भर के खुशी।
उस लड़की ने लड़के के मुंह पर लगातार पंच और लात मारते हुए कहा। मैं बोलती नहीं, सीधे एक्शन दिखाती हूँ। वो लड़की लड़के के मुंह पर एक आखिरी जोरदार पंच मारते हुए एटीट्यूड में कहा। वो लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फिर वो लड़की उन तीनों लड़कों के पास पहुंची और तीनों को हाथों और पैरों से मारा, जिससे वो तीनों दूर जाकर गिरे। फिर जल्दी से तीनों भागने लगी। अरे, अपने साथ इस चपड़गंजू को भी लेकर के जाओ, बेचारे की हालत थोड़ा खस्ता है। तीनों लड़कों को भागता देख वो लड़की चिल्लाती हुई उन सबसे बोली, पर वो तीनों इतना घायल थे कि खुद ढंग से नहीं चल पा रहे थे, तो उस लड़के को कहाँ से ले जा पाते। वो लड़की जल्दी से परी के पास आई। परी अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। छोटी, परी ने अपनी अधखुली आंखों से उस लड़की की तरफ देखकर धीरे से कहा। फिर वो बेहोश हो गई। दी, दी, वो लड़की परी की गाल पर थपथपाते हुए बोली, तुम कौन हो और लेडी बॉस को कैसे जानती हो? एक बॉडीगार्ड परी के पास बैठी उस लड़की की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में पूछा। ये मेरी दी है और मैं इनकी छोटी सिस्टर। पर तुम कौन हो जो मुझसे ये पूछ रहे हो? तेजस्विनी ने उस बॉडीगार्ड से गुस्से में पूछा। सॉरी, मुझे बिग बॉस ने इनकी सुरक्षा के लिए रखा है और जब यहाँ आया तो आप मैम को उन लड़कों से बचाई तो आपसे पूछ लिया। उस बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर तेजस्विनी से कहा। वो तो ठीक है, पर वो दोनों कौन हैं जो मुझे किसी अजूबा की तरह दिख रहे हैं, जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आई हूँ? तेजस्विनी ने बॉडीगार्ड के पीछे खड़े आदि और सोनम की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो उसकी तरफ आंखें फाड़े एकटक देखे जा रहे थे। जब काफ़ी देर तक परी वाशरूम से वापस नहीं गई तो उन दोनों को उसकी फिक्र होने लगी, जिससे वो दोनों परी को देखने के लिए वाशरूम की तरफ आ गए। पर यहाँ आने पर किसी लड़की को इस तरह लड़ते देख दोनों ही आश्चर्य हो गए थे। वो दोनों मैम के फ्रेंड हैं। उस बॉडीगार्ड ने आदि और सोनम की तरफ देखकर कहा। अच्छा चलो जल्दी, पहले दी को डॉक्टर के पास लेकर चलो, तेजस्विनी ने उस बॉडीगार्ड से कहा। फिर बॉडीगार्ड परी को पकड़कर पीछे के रास्ते से कॉलेज में ही स्टूडेंट के लिए बने हॉस्पिटल में लेकर जाने लगे। ओ हेलो, मेरी दी के फ्रेंड, चलो दी को डॉक्टर के पास लेकर चलना है। शो ख़त्म हो गया है अब, या फिर यहीं वाशरूम के बाहर ही खड़े होकर अगले शो के शुरू होने का इंतज़ार करना है? तेजस्विनी ने आदि और सोनम के पास आकर अपने एक हाथ से उनके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। तेजस्विनी की चुटकी बजाने से दोनों होश में आए, फिर उसके पीछे पीछे जाने लगे। बेहोशी की दवा सुंघाने के कारण ये बेहोश हो गई है, पर मैंने इंजेक्शन लगा दी है, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। एक लेडी डॉक्टर ने परी को चेक करने के बाद सबसे कहा। फिर वो वहाँ से चली गई। आदि, सोनम और तेजस्विनी तीनों परी के पास में ही बैठ गए। तेजस्विनी बहुत ही ध्यान से परी के चेहरे की तरफ देख रही थी। वहीं सामने बैठे आदि और सोनम कभी तेजस्विनी की तरफ देखते तो कभी एक दूसरे की तरफ। तेजस्विनी ने उन दोनों के ऐसे देखने पर उन्हें घूर कर देखी तो आदि और सोनम दोनों ने अपनी बत्ती सी दिखा दी। करीब आधे घंटे बाद परी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। दी, दी, आप ठीक हो? अब आपको कैसा फील हो रहा है? तेजस्विनी ने परी की आंखें खोलते ही उसके हाथों को प्यार से पकड़कर पूछा। हाँ, हम ठीक है छोटी, परी ने मुस्कुराकर तेजस्विनी के घबराए हुए चेहरे की तरफ देखकर कहा। फिर उसने वहीं सामने खड़े आदि और सोनम की तरफ देखकर मुस्कुराकर अपनी पलकों को झपका दिया। कैसी है मेरी एंजल? एक कोल्ड वॉइस रूम के बाहर से आई। रूथ ने अपनी कोल्ड वॉइस से बाहर खड़े बॉडीगार्ड से पूछा। वो बॉडीगार्ड बस हाँ में अपने सिर को हिला दिया। रूथ तुरंत अंदर गया और बेड पर लेटी परी के पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। रूथ को बॉडीगार्ड से जैसे ही परी के बारे में पता चला, वो तुरंत सीधे कॉलेज आ गया। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। हम बिल्कुल ठीक हैं अभी, परी रूथ की तेज चल रही धड़कनों को सुनकर उसे खुद से दूर करते हुए धीरे से कहा। जान निकल गई थी मेरी जब मुझे ये पता चला। रूथ ने परी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए प्यार से उससे कहा। फिर किसी की भी परवाह किए बिना बहुत ही प्यार से परी के माथे को चूम लिया। फिर परी के होठों पर अपने होठ रखकर सॉफ्ट किस किया और एक बार फिर से परी को अपने सीने से लगा लिया। परी के तो शर्म के कारण पूरे गाल लाल हो गए थे। परी रूथ की आंखों में खुद के लिए डर और घबराहट साफ देख पा रही थी। वहीं कोई था जो उन दोनों को प्यार देखकर मुस्कुरा रहा था, तो कोई अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से मुंह खोले बस देखे जा रहा था। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि कौन है वो लोग। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हमारा आदि है।
जो आज अपने अनरोमांटिक भाई को इतना रोमांटिक देख मुस्कुरा रहा था। और वहीं तेजस्विनी, सोनम दोनों ही रुद्र और परी को ऐसे खुलेआम सबके सामने इतना करीब होना देख शॉक्ड थे। चलो अब मेंशन चलें, डॉक्टर ने तुम्हें ले जाने के लिए परमिशन दे दिया है। रुद्र ने परी की पीठ अपने हाथों से सहलाती हुई प्यार से कहा। फिर वहां मौजूद सभी को पूरी तरह से इग्नोर कर वो परी को तुरंत अपनी गोद में उठाकर वार्ड से बाहर लेकर चला गया। बड़ा अजीब इंसान है, ना किसी को देखा, ना किसी से कुछ बोला, और हवा के एक झोंके की तरह आया और मेरी दी को अपने साथ लेकर चला गया। और मेरी भोली सी ना जाने क्या देखी इस इंसान में, इसे शादी कर ली। तेजस्विनी ने रुद्र का परी को ले जाता देख खुद से बोली, क्या सच में मेरी दी ने शादी कर ली है? जब सबको ये बात पता चलेगा तो तू तो गई तेजो। तेजस्विनी ने खुद में बुत बताया। ये सब सोच कर ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रुद्र परी को लेकर सीधे अपने रेंज रोवर में लेकर जाता है। ड्राइवर उनके लिए जल्दी से गाड़ी का डोर खोला। रुद्र परी को अपने गोद में लिए हुए बैक सीट पर बैठ गया और ड्राइवर आगे आकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर रुद्र के विला की तरफ मोड़ ली। आदि उसके पीछे दूसरी कार में जाकर बैठ गया। तेजस्विनी को अपनी दी की चिंता थी, इसलिए वो भी आदि के साथ उसी कार में बैठ गई ताकि वो रुद्र के विला जाकर परी से अच्छे से बात कर सके। सोनम को अपने घर जाना था, इसलिए वो उन लोगों के साथ नहीं गई, वो सीधे अपने घर चली गई। रुद्र के रेंज रोवर में रुद्र परी को किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में लिए हुए आराम से सीट पर बैठा हुआ था। परी भी इस वक्त रुद्र के लंबे चौड़े शरीर के बीच किसी खरगोश के बच्चे की तरह दिखाई दे रही थी। रुद्र परी के बालों को बहुत ही प्यार से अपने हल्के हल्के हाथों से सहला रहा था, जिससे परी थोड़ी ही देर में रुद्र की बाहों में सो गई। रुद्र परी को सोते हुए बहुत ही प्यार से अपनी बड़ी बड़ी काली गहरी आंखों से एक टक देख रहा था। सोते हुए परी और भी प्यारी लग रही थी। रुद्र ने बहुत ही प्यार से परी की गालों को सहलाया, फिर धीरे से नीचे झुककर उसके लिप्स पर एक लाइक किस किया। थोड़ी ही देर में ड्राइवर ने रुद्र के विला के सामने गाड़ी को रोका। ड्राइवर जल्दी से ड्राइविंग सीट से उतरकर बैक सीट का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही रुद्र धीरे से परी को अपनी गोद में लिए हुए ही कार के बाहर आया और अपने धीमे कदमों से परी को अपने गोद में लेकर सीधे विला के अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर रुद्र सीधे परी को अपनी गोद में लिए रूम में लेकर आ गया और परी को वहां एक किंग साइज बेड पर बहुत ही आराम से लिटा दिया, जैसे परी कोई एक कांच की गुड़िया हो जो हल्का सा ठोकर लगने पर भी टूट जाएगी। रुद्र परी को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर रूम में लगे एसी का टेम्परेचर सेट किया, फिर परी के सिर को प्यार से चूमकर रूम से बाहर आ गया। बाहर हाल में आदि और तेजस्विनी सोफे पर बैठे हुए रुद्र का इंतजार कर रहे थे। आदि और परी के एक साइड में रुद्र का वो बॉडीगार्ड सिर झुकाए खड़ा हुआ था, जिसे रुद्र ने परी की सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था। रुद्र उन दोनों के सामने वाले सोफे पर जाकर किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गया और अपनी जलती हुई आंखों से रुद्र ने उस बॉडीगार्ड की तरफ देखा, जिसकी हालत पहले से ही खराब थी। वो बॉडीगार्ड खुद की तरफ रुद्र की जलती हुई आंखों को महसूस कर उसने डरते हुए रुद्र की ओर देखा, तो वो समझ गया कि वो उससे कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। तो वो रुद्र को सब बातें एक एक करके बता देता है। सब कुछ सुन लेने के बाद रुद्र बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। तेजस्विनी रुद्र के इस खतरनाक रूप को देखकर एक पल को डर गई थी, क्योंकि रुद्र इस वक्त बहुत ही भयानक लग रहा था। वो इस समय किसी शैतानों की राजा की तरह दिख रहा था। बॉडीगार्ड की बातें सुनते समय उसके चेहरे के भाव हर वक्त बदल रहे थे, जिसे तेजस्विनी बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रही थी। फिर परी के बारे में सोचकर तेजस्विनी मन ही मन मुस्कुराने लगी। वाओ, मुझे आज बहुत ही खुशी है कि दी को इतना प्यार और केयर करने वाला लाइफ पार्टनर मिला है। तेजस्विनी रुद्र को देखकर अपने मन ही मन परी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। वैसे क्या तुम सच में भाभी की ही सिस्टर हो? आदि ने तेजस्विनी को कुछ सोचते हुए देख उससे अपनी शक भरी नज़रों से पूछा, जिस पर तेजस्विनी ने उसे घूर कर देखा, जैसे मानो कह रही हो, क्या तुम पागल हो? वो असल में भाभी इतनी भोली भाली क्यूट सी सूरत वाली है और तुम इतनी खतरनाक। आदि ने तेजस्विनी के खुद को घूर कर देखने पर उसे हकलाते हुए कहा। ओह हेलो मिस्टर। तेजस्विनी आदि से इतना ही बोली थी कि तभी आदित्य सिंह राठौर, मेरा नाम आदित्य सिंह राठौर है। आदि ने तेजस्विनी को टोकते हुए बड़े ही एटीट्यूड में बोला। हाँ, तो जो भी तुम्हारा नाम हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं।
और रही बात मेरा परिधि की सिस्टर होने का, तो हाँ, मैं सच में उनकी सिस्टर हूँ, समझे तुम। दोबारा ऐसी फालतू बातें करने के लिए अपने इस तोते जैसी चोंच को मत खोलना। तेजस्विनी ने आदि को घूरते हुए लगभग चिल्लाकर कहा। आदि जल्दी से कूदकर तुरंत दूसरे सोफे पर चला गया। ये देखकर तेजस्विनी को हंसी आ गई। थैंक यू मेरी एंजल को आज सही टाइम पर आकर बचाने के लिए, रूथ ने कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरी दी है, उनमें मेरी जान बसती है, उनके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तेजस्विनी ने रूथ के कहने पर उसे सीधे शब्दों में कहा। कुछ हुआ है क्या परी के साथ? तभी अचानक एक तेज आवाज़ आई। यह आवाज़ सुन सभी हॉल की डोर की तरफ देखा। कनक थी। तेजस्विनी ने कनक की आवाज़ सुन डोर की तरफ देखकर उससे कहा, छोटी। कनक ने हाल में सोफे पर बैठी तेजस्विनी को देख आश्चर्य से बोली। फिर तेजस्विनी जल्दी से जाकर कनक के गले लग गई। कनक ने भी प्यार से तेजस्विनी के सिर को सहलाने लगी। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे सबके बारे में पता चला? कनक ने तेजस्विनी को खुद से अलग कर उसकी गाल पर प्यार से हाथ रखकर कनक से पूछा। वो कनक दी, मेरा भी एडमिशन उसी कॉलेज में हुआ है जहाँ पर दी का हुआ है, इसलिए मैं आज दी से वहाँ मिली, फिर उनके साथ यहाँ आ गई। तेजस्विनी खुशी खुशी कनक को सब कुछ बता रही थी। वहीं कोई था जो उसे घूर कर लगातार देखे जा रहा था। वैसे कनक दी, आपने भी शादी कर ली है क्या? तेजस्विनी ने कनक के बगल में खड़े सिवाय को देखकर धीरे से उसके कान में कहा। वो धीरे से इसलिए बोली कि कोई दूसरी उनकी बात न सुन ले, पर आदि जो कि पास में ही था उसने सुन ली। वैसे इनसे मिलिए, ये है मेरे सिवाय भाई, ये मेरे इस खड़ूस भाई के दोस्त हैं और भाई की तरह ये भी अनरोमांटिक पर्सन है। आदि ने सिवाय को परी की बहन तेजस्विनी से मिलाते हुए कहा। अरे नहीं, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, पर जल्द ही इनका नंबर लगेगा, क्यों है ना भाई? आदि ने तेजस्विनी से कहा। फिर सिवाय की तरफ देखकर अपनी एक आई विंक कर दी। वहीं सिवाय आदि को गुस्से से घूर रहा था, जिससे आदि तुरंत दूसरी तरफ चला गया। और ये है मेरे सबसे स्वीट से भाई राजवीर भाई, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। ये बिल्कुल मेरी तरह हैं, सबको हंसाने वाले, पर ये मेरे जितने क्यूट और स्मार्ट नहीं हैं। आदि ने राजवीर की तरफ जाकर उसे तेजस्विनी से मिलवाया, जो कि सिवाय और कनक के साथ ही आया था। और वो जब यहाँ आया तो तेजस्विनी को देखकर उसे लगातार घूरे जा रहा था। हेलो, आई एम राजवीर। राजवीर इतना बोल अपना हाथ तेजस्विनी से मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। हेलो, आई एम तेजस्विनी प्रताप सिंह। तेजस्विनी ने अपने हाथ को राजवीर से मिलाते हुए हकला कर कहा। तेजस्विनी को हकलाते देख राजवीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो तेजस्विनी के हाथों को अपने हाथ के अंगूठे से रब करने लगा। वहीं तेजस्विनी अपनी नज़रें इधर उधर कर राजवीर से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इस वक्त उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। उसे थोड़ी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। हे छोटी, चल मेरे साथ किचन में कुछ अच्छा सा बनाते हैं सबके लिए। कनक तेजस्विनी के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर अपने साथ किचन की तरफ ले जाते हुए बोली, जिस कारण राजवीर को ना चाहते हुए भी तेजस्विनी के हाथ को छोड़ना पड़ा। थैंक यू दी, आज तो आपने मुझे बचा ही लिया उस शैतान से, लेकिन ये यहाँ मिल जाएगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तेजस्विनी कनक के साथ किचन में जाते हुए अपने मन में बोली, अभी तो तुम मुझसे बच गई स्वीटहार्ट, लेकिन कब तक बचोगी मुझसे? राजवीर ने तेजस्विनी को कनक के साथ वहाँ से जाते हुए देखकर अपने मन में बोला, फिर सबके पास आकर बैठकर बातें करने लगा। पर वहाँ कोई था जो अपनी तेज नज़रों से कब से सब देख रहा था, पर किसी के सामने दिखा नहीं रहा था। कुछ देर में कनक और तेजस्विनी ने बहुत कुछ खाने के लिए बनाकर उसे मेड से कहकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर दिया। सिवाय कब से कनक को गुस्से से घूर रहा था, पर जब कनक उसकी तरफ देखती तो वो गुस्से से अपनी नज़रें फेर लेता, क्योंकि वो कनक से थोड़ा नाराज़ था। देखो जरा मैडम को, यहाँ कैसे खुशी खुशी सबके लिए डिनर बना रही हैं, सबसे हंसकर बातें कर रही हैं। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है कि चलो मैं नाराज़ हूँ तो मुझे थोड़ा प्यार से मनाएं, पर नहीं, इनको भला क्या फ़र्क पड़ेगा। सिवाय कनक को सबके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते देख गुस्से से अपने मन में कहा, छोटी, मैं ज़रा अभी परी को डिनर के लिए बुला कर लाती हूँ। कनक ने तेजस्विनी की तरफ देखकर उससे कहा, मुझे लगता है कि दी अब आपको बुलाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेजस्विनी ने कनक के पीछे की तरफ बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहा, क्या? ये तो कैसी बातें कर रही छोटी? तेजस्विनी की बातें सुन कनक ने कन्फ्यूज होकर कहा। तभी तेजस्विनी ने कनक को उसके पीछे की तरफ घुमाकर उसे सामने दिखाया, जहाँ रूथ परी को अपनी गोद में लिए हुए डाइनिंग टेबल के पास आ रहा था
और वहीं हमारी परी थोड़ा शर्मा के कारण अपना सिर को रुद्र के सीने में छुपाए हुई थी। हाउ रोमांटिक जीजू, सच में आप बेस्ट हो। तेजस्विनी रुद्र के परी को बहुत ही प्यार से परी को डाइनिंग टेबल पर बिठाते देखकर खुशी से कहा, परी अब तो कैसी है, तुझे कहीं कोई दर्द तो नहीं है? कनक ने परी के पास जाकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उससे पूछा, नहीं कनक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मुझे, मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं तुझे? परी ने कनक के पूछने पर उससे कहा। कनक फिर चुप हो गई, कुछ नहीं बोली और उसके पसंद का जो डिश कनक बनाई थी वो उसे खाने के लिए सर्व किया। छोटी, आज तो यहीं रुक जा हमारे पास। परी ने अपनी छोटी बहन तेजस्विनी की तरफ देखकर उसे प्यार से कहा। ओहो दीदी, मैंने पहले ही भाई को मैसेज कर दिया था कि आज मैं अपने एक फ्रेंड के घर पर स्टडी के लिए रुक रही हूँ। तेजस्विनी ने फ्लो में सब कह दिया, लेकिन परी अपने भाई का नाम सुन थोड़ी इमोशनल हो गई। क्या भाई साहब वापस आ गए हैं? परी ने अपनी नम आंखों से तेजस्विनी की तरफ देखकर उससे पूछा। हाँ, भाई 10 दिन पहले ही आए हैं। तेजस्विनी ने परी को इमोशनल देखकर उसे धीरे से बोली। और पापा कैसे हैं? मुझे याद करते हैं कि नहीं? परी ने अपने भर्राए गले से तेजस्विनी से पूछा। हाँ दी, भाई पापा दोनों अच्छे हैं और आप दोनों को बहुत याद करते हैं, तेजस्विनी ने परी से कहा। अब परी की आंखों से आंसू गिरने लगे। कनक भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। रुद्र ने जब परी को रोते देखा तो वो तेजस्विनी की तरफ घूरकर एक बार देखा। आखिर उसके कारण आज उसकी एंजल की आंखों में आंसू आए थे, जिसे वो जरा सा भी दुख नहीं देख सकता था। वहीं आज उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तेजस्विनी रुद्र को देख डर कर उससे धीरे से सॉरी बोला, लेकिन रुद्र ने उसे इग्नोर कर परी को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को प्यार से सहलाने लगा। फिर परी को अपने हाथों से डिनर कराने लगा। पहले तो परी ने उसे मना कर दिया खाने से, पर रुद्र के प्यार को देखकर खाने लगी। अब सभी इमोशनल हो गए थे, इसलिए सभी चुपचाप बैठकर अपना अपना डिनर करने लगे। परी अभी भी थोड़ी दुखी लग रही थी। कुछ ही देर में सभी अपना डिनर फिनिश कर रूम में सोने के लिए चले गए। कनक और सिवाय वापस चले गए। तेजस्विनी रूम में जा ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर उसके भाई मान की कॉल आई, तो वो एक साइड खड़ी होकर बातें करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद जैसे ही वो रूम में जाने लगी तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसके बगल वाले रूम में लेकर गया और उसे रूम के डोर से लगाकर किस करने लगा। ये कौन है जो तेजस्विनी को पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहती हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।